हैदराबाद और केकेआर का हो गया करोड़ों का नुकसान। दोनों टीमों ने क्यों बनाया ये प्लान, क्यों नहीं देखा ये रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास का वो रिकॉर्ड जिसे नहीं समझ सके केकेआर और हैदराबाद, अब हो जाएंगे बर्बाद। पैट कमिंस और स्टार्क की रकम पर क्यों खड़े हो रहे सवाल, मच गया बवाल। दोनों टीमों को हो गया बहुत बड़ा घाटा। जी हां, आईपीएल ऑक्शन का पहला दिन खत्म हो गया। पहले दिन ऑक्शन में कई रिकॉर्ड टूट गए, कई खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई तो कई खिलाड़ियों के सपने टूट गए। लेकिन जिन दो खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा पैसा बरसाया गया उनका नाम पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क है। कमिंस को हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा तो स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। इन दोनों खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसाया गया। ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लेकिन जैसे इन दोनों खिलाड़ियों को खरीदा गया, सवाल खड़े होने लगे क्योंकि केकेआर और हैदराबाद ने आईपीएल के एक ऐसे रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया जो अब तक इन दोनों टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इन दोनों टीमों को इन दोनों खिलाड़ियों को खरीदने से पहले इस रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जैसे इन दोनों खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई, फैंस को टेंशन हो गई। तो चलिए आपको इन दोनों खिलाड़ियों पर खड़े हो रहे सवाल के बारे में बताते हैं। नंबर 1, सैम करन, 18 करोड़ 50 लाख, पंजाब किंग्स 2023। सैम करन को आईपीएल 2023 में पंजाब ने खरीदा। उम्मीद थी कि ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन सैम करन आईपीएल 2023 के 14 मैचों में केवल 27.60 की औसत और 135.96 की स्ट्राइक रेट से 276 रन ही बना सके। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में वो सिर्फ 10 विकेट लेने में कामयाब रहे, जिसके बाद उनके ऊपर सवाल खड़े हुए। नंबर 2, बेन स्टोक्स, 16 करोड़ 25 लाख रुपए, चेन्नई सुपर किंग्स। एक और बड़ा नाम जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स का वो ये तर्क दे सकता है कि चोटिल होने से पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ 2 मैच खेले, लेकिन उन 2 मैचों में भी उन्होंने मात्र 15 रन बनाए और केवल 1 गेंदें फेंकी। हालांकि वो टूर्नामेंट के बाद के हिस्सों में फिट हो गए, लेकिन 16 करोड़ के होने के बाद भी स्टोक्स को सीएसके प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके बाद सीएसके के इस फैसले पर सवाल खड़े हुए। नंबर 3, हैरी ब्रूक, 13 करोड़ 25 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद। इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक्स के बल्ले की चमक को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्रूक को मोटी रकम में खरीदा था। उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पूरे सीजन में केवल 1 शतक के अलावा ब्रूक्स कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाए। ब्रूक ने 23.75 की औसत और 124.18 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 190 रन बनाए। इस बार भी हैदराबाद ने इसी तरह से कमिंस पर मोटी बोली लगाई। नंबर 4, मयंक अग्रवाल, 8 करोड़ 25 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद। पंजाब किंग्स की कप्तानी गंवाने के बाद हैदराबाद ने मयंक को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन मयंक ने अपने बल्ले से सभी को निराश किया। अग्रवाल ने 9 मैचों में 20.78 की औसत और 114.02 की स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए, जिसके बाद उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए। नंबर 5, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार आईपीएल 2023 में बिकने वाले 9वें सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 5.5 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है, लेकिन उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। उनके खराब प्रदर्शन की वजह से डीसी को 20 सीजन में ईशांत शर्मा को वापस लाना पड़ा था। इन तमाम खिलाड़ियों के अलावा आईपीएल का इतिहास ये कहता आया है कि जब जब जो खिलाड़ी महंगा रहा वो कुछ नहीं कर पाया। बात चाहे क्रिस मॉरिस की करिए या जयदेव उनादकट की करिए या फिर युवराज सिंह की, जो खिलाड़ी जिस सीजन में सबसे महंगा रहा वो बेहतर नहीं खेल पाया। इस रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद और केकेआर इन खिलाड़ियों पर बड़ा दाव लगाकर पछताएंगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में इन खिलाड़ियों पर ज्यादा रकम खर्च की गई? कमेंट करके जरूर बताएं।